भाजपा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का चुनाव श्री पवन शर्मा जी एवं जनाब मुर्तजा खान जी की देखरेख में हुआ, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी पांचों मंडल अध्यक्षों का चुनाव उच्च अधिकारियों की सहमति व पार्टी के कानून के अनुसार हुआ, जिनका नाम इस प्रकार से है: डॉक्टर संजीव कुमार मंडल अध्यक्ष मंडल, मोहिन आफ्ताब खान, मुनवर खान मंडल अध्यक्ष, मोहम्मद आलियास मंडल अध्यक्ष, मोहम्मद सोराब खान आदि लोग इसमें शामिल है। संवाददाता अमरजीत सिंह पूछ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वक्त पर आकर अपनी ये कवरेज से दूर दूर तक जो है हमारी खबर को पहुंचाते हैं। आज सबसे पहले तो मैं अपने पांचों मंडल अध्यक्षों को जो नए नियुक्त किए गए हैं उनको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं उनकी। और अपने मंडल के जो अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी रिपीट हुए हैं, पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर ये रिपीट हुए, मैं इनको अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात रही अपने तारिक साहब, आपने पूछा कि किस तरह से डेवलपमेंट के काम हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के दौरान जितने भी पिछले 10 सालों के अंदर तामीर और तरक्की के कामों में एक नई गति, एक नई रफ्तार से काम हुए हैं और जितने भी यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने की एक बड़े पैमाने पे कोशिश की गई है और उस कोशिश में हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। और जितने भी आने वाले और भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उन पे खास करके जम्मू कश्मीर पे बहुत बड़ी नजर है। और इसी के हवाले से मैं भी आपको बताता चलूं कि जो हमारा रेलवे डिवीजन कल कायम किया गया है जम्मू के अंदर, इससे भी हमारा जो है बहुत बड़ा एक जो है तामीर और तरक्की का काम खुलेगा। और इससे यकीनन आप इतना ये समझ के चलिए कि ये जो हमारी रेलवे डिवीजन है ये पुंछ में बहुत ही जल्द यहाँ पे रेल चलना शुरू होगी और इसके ऊपर जो है नजरसानी की जा चुकी है। अब देखते हैं आगे इसके पे कितना समय लगेगा। मैं इसी पे आपसे इत्तेफाक चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ब्लॉक पंचायत छतराल कालाबन से चुना गया हूँ, मैं बीजेपी सरकार का और खासकर मुर्तजा साहब और पवन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को उन्होंने ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किया और इस काबिल समझा। दूसरा, मैं अपनी ब्लॉक में जो पहले भी अच्छी तरीके से लोगों को कन्विंस करने में बहुत माहिर हूँ और करता रहा हूँ। इसके बाद भी हम हाई लेवल से शुरुआत करेंगे, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, जहाँ जैसे हम मेरा जो भी ब्लॉक है पंचायत का नदीर हो गई, सलवा हो गई, चित्राल हो गई, कालाबन हो गई, झुंगा जरून हो गई, इन सब में घूम के जो भी हमारे बंदे जो हमारे साथ पहले नहीं थे आप उनको लाने की कोशिश करें, दूसरे को हल करें। कि हम अभी हमारे सिर पर कोई नहीं है, इसलिए कोई ना कोई हमारा भी इस जोरीपुंछ में जो बेल्ट है इसको कोई ओहदा देकर उसके ऊपर नज़रसानी की जाए ताकि हमारे ऊपर जो बोझ है वो कम रहे। तारिक साहब आपका, मैं मोहिन आफ्ताब खान ब्लॉक मनकोट से। जैसा कि आपने बाकी वाले साथियों से कंफर्म कर ही लिया है कि आज हमारी पार्टी से ऊपर सीनियर लीडर कुछ आए थे, अपने मुर्तजा साहब की क़यादत में उन्होंने मंडल प्रधान बनाए हैं मंडल के 5 ब्लॉक्स के, जिसमें एक मेरा ब्लॉक आता है ब्लॉक मनकोट। जैसा आपने बोला कि आप पहले से ही पार्टी के साथ रहे और इंशाल्लाह हम जैसे पहले पार्टी के साथ थे दिल से और आज भी इंशाल्लाह उसी पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने अगर हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियाँ लगाई हैं तो इंशाल्लाह ये बेहतर हम करना जानते हैं पर हम कर भी रहे हैं, इससे पहले भी करते रहे और इसके बाद भी इंशाल्लाह हम करेंगे। हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पसमानदा एरिया है जैसे ब्लॉक मनकोट हो गया, बालाकोट के जो बॉर्डर के बीच ये ब्लॉक से काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे लोगों के इशू होते हैं बॉर्डर्स के बीच, जो नहीं वो इशू पूरे हो सकते। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस सरकार, सेंट्रल सरकार जो हमारी बीजेपी सरकार है, इसके साथ पहले से जुड़े हैं और आज फिर ओहदेदार बन के हम जुड़ के हम अपने लोगों के मसाइल हल करेंगे। हमेशा हमारी यही कोशिश रहेगी। छोटे मोटे मामलात लोगों को कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, तो लोगों की रहबराई हम पहले से भी करते आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह इसके बाद भी करेंगे। तो मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस पार्टी ने इस लायक मुझे समझा और ब्लॉक का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया, इसी पे मैं शुक्रिया करता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं सोराब अहमद बुस्ता में बालाकोट में ही एक नया ब्लॉक बनाया गया, बालाकोट को 2 हिस्सों में तकसीम करके, और उसके एक ब्लॉक की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने
अपने कैंडिडेट जो हमारे मुर्तज़ा खान साहब हैं और बाकी अपनी टीम का जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा जताया है। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, आज तो पहला दिन है, हम कल से ही अपना ये जो अपने तौर तरीके से काम करेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी गई है। और मोदी जी का जो ये नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेके हमने चलना है और अपनी पार्टी को ग्रास रूट तक मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया तारक साहब। मैं पहले भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का ब्लॉक सदर था बालाकोट का। रिसेंटली मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, जिसमें हमारे माहिर कानूनदान और मेरे लीडर जनाब मुर्तज़ा खान साहब की जो आइडियालॉजी है, मतलब उसे देख के मैंने रिसेंटली कल ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और जो मुझे बालाकोट की जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे मैंने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में रहकर भी हार्ड वर्क किया, इसी तरह आज मैं बीजेपी में भी रहकर हार्ड वर्क करूंगा और इंशाल्लाह अपने आप को साबित करूंगा। देखिए, मैं दिल की अमीर गहराइयों से पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे 4 मंडल नए बनाए और मुझे दोबारा रिपीट किया कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देवरी और पुंछ के अंदर, यहाँ मुझे दोबारा रिपीट किया गया। मैं दिल की गहराइयों से पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दिल खसूसन हमारे जो नेतागण हैं मुर्तज़ा खान साहब कि जिन्होंने यहाँ मेहनत शक्कत के साथ जो हमारा वोट जहाँ 18,000 हमने टच किया इस बार। और अगली बार मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगली बार सीट हमारी होगी यहाँ मेटर से। और जितने हमारे साथी जो नए बने हैं, क्योंकि यंग ब्लड हैं सारे और काम करने वाले हैं, और ये भी काम करेंगे अपने अपने इलाके में, क्योंकि तंजीम जो है वो मंडल प्रधान जो है वो मुर्तज़ा साहब ने ठीक कहा कि एक तंजीम की रीढ़ की हड्डी है। तो हम सब ने, जैसे पार्टी ने हम पे विश्वास करके हमको आगे लाया है, फिर दोबारा लाया, मुझे भी तो इनको भी लाया, तो हम ये विश्वासघात कभी नहीं होने देंगे और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हर बूथ तक हमने पहुंचना है, हर पन्ना प्रमुख तक पहुंचना है, क्योंकि हर घर तक पहुंचना है कि जितने भी हमारे लोग रह चुके थे उन लोगों तक हमने पहुंचना है और पार्टी को आगे लेके जाना है। मैं अपने साथियों से भी यह अपील करता हूं कि हमने दिन रात मेहनत करनी है, पार्टी को आगे लेके जाना है। इसी में हमारी इज्जत है, इसी में हमारी भलाई है। देखिए कि मुल्क सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, तो इसलिए हमने अपना विश्वास बना के इसी नीति को लेके आगे चलना है। शुक्रिया। मैंने बीजेपी ज्वाइन की उस वक्त ऑलरेडी यहाँ पे एक सेटअप मौजूद था, उसमें 4 मंडल प्रेसिडेंट्स थे। और ज्वाइन करने के बाद मैंने फ़ौरन इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और हमें उस वक्त के उसी ढांचे के ऊपर सारा दारोमदार हमारा था, उसी पर इन्हिसार करना पड़ा। लेकिन हमारा बड़ा तल्ख तजर्बा रहा कि इलेक्शन में तंजीमी ढांचा जो यहाँ पे मौजूद था वो हमारे लिए कम और दूसरी पार्टी के लिए ज़्यादा काम करते रहे। तो इस बात की अशद ज़रूरत थी कि हम सबसे पहले इस बुनियादी ढांचे को यहाँ पे मेंढर में कायम करें, ताकि पार्टी का काम एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया जाए। हमने एक हिफाजत मैनर में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अब जबकि हम इस तंजीम साजी के बाद हम यहाँ पे मुकम्मल ज़िम्मेदार लोगों का एक ढांचा खड़ा कर रहे हैं, जो मुझे यकीन है कि इस पार्टी को इस इलाके में आगे लेकर बढ़ेगा। उसी सिलसिले में आज जो हमारा पहला बुनियादी ढांचा जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, नए 4 के बदले 5 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आज इलेक्ट हुए हैं। उसमें मेंढर ब्लॉक से संजीव कुमार फैंसी, ये तो पहले से ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे इनको रिपीट किया गया है। उसके बाद जोग्राफियाई तौर पे हमने बाकी तहसील इस कंस्टिट्यूंसी को 4 मज़ीद खितों में तकसीम किया है। एक मनकोट ब्लॉक, मनकोट से मोइन आफ्ताब खान है। उसके बाद कालाबंद छतराल ब्लॉक, वहाँ से इलियास साहब हैं। फिर जो हमारा बालाकोट ब्लॉक और उसके अलावा उसके आसपास जुड़ते इलाके जो हैं उसको हमने जोग्राफियाई एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक बालाकोट ब्लॉक के नाम से और दूसरा हरनी नाड़ ब्लॉक के नाम से। तो हरनी नाड़ ब्लॉक से सोराब बस्तामी है, जबकि बालाकोट ब्लॉक से मुनव्वर खान साहब। तो अब ये जिम्मेदारियां हमने इन साथियों को दी हैं। उन्होंने सही कहा मेरे साथी ने कि ये ओहदे नहीं हैं बल्कि जिम्मेदारियां हैं। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। हमारे पास बहुत ही एक्टिव वर्कर्स की एक टीम मौजूद है इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर, और मेरे जहन में एक खाका है
मैं ये सोच रहा हूँ कि हम उन सब साथियों से काम लेंगे, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इन ब्लॉक्स के अलावा और कई पोजीशंस हैं, कई जगह हैं। कुछ हमारे साथी यूथ विंग में आएंगे, कुछ और दूसरे जो आप कह लीजिए वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, कोई सेक्रेटरी होंगे, कोई तर्जमान होगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होगी। तो इस तरीके से हमारे जो ये साथी हैं जो काम करने वाले, मेहनत करने वाले, वो सब के सब जो है हमारे जहन में खाका है कि हमने उनसे किस जगह से किस साथी से काम लेना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पार्टी का जो एक तो फिर मैं कहूँगा, रिपीट करूँगा, बार बार मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे ऊपर एक एहसान है। हम वादाबंद हैं, हम उस एहसान का बदला एहसान से देने की एक कमिटमेंट के साथ इस पार्टी में शामिल हुए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम साथी तनदेही से, मेहनत से काम करेंगे। और वो लोग जो किसी वजह से हमारे साथ इस काफ़िले में नहीं जुड़ सके इस इलेक्शन में, हमारी कोशिश ये होगी, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे इस काफ़िले को और ज़्यादा मजबूत करें। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी इस तंजीम के अंदर मौजूद रहे जो बज़ाहिर तो उन्होंने अपने गुनाह और जुर्म छुपाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने माथे पे चिपका के रखा रहा, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के लिए इलेक्शन में काम करते रहे। मुझे लग रहा है कि वो एक एक करके खुद ही अपने आप को अलहदा कर रहे हैं इस पार्टी से। और हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के लोग जो बज़ाहिर तो अपने ज़ाती अगराज़ और मकासद के लिए भाजपा के साथ जुड़े हैं, लेकिन जब मेहनत और काम करने की बारी आती है तो दूसरी पार्टियों के या दूसरे उम्मीदवारों के साथ जुड़े रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इस बात में कोई जगह नहीं होगी। अलबत्ता वो लोग जो नेक नीति के साथ हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, हम इंशाअल्लाह शाना बशाना उनके साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने पहले कह दिया है कि ये हमारे इस ढांचे की जो रीढ़ की हड्डी है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है। मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक स्टेट का प्रेसिडेंट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और तीसरा ब्लॉक का प्रेसिडेंट। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस सारी तंजीम को पूरी अपनी ताकत जो है वो बख्शनी है। मैं उम्मीद करता हूँ और हमारी सिलेक्शन ऐसे नौजवानों पे हमने उनको सामने लाने की कोशिश की है जिनकी सलाहियतों से भी मैं वाकिफ़ हूँ, जिनका जोश जज्बा भी मैं देखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ जो जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मेरी ज़ाती तौर पे उनको ये यकीन दहानी होगी कि पार्टी का हर सही काम जो है उसको प्रमोट करने के लिए उनको जहाँ पे भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम उनके पीछे खड़े होंगे।